अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। क्या सीने के एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं आपके साथ मूसा शरीफ, और मेरे साथ एज यूजुअल मुझे ज्वाइन किया है शुजा आबिदीन ने। कैसे हैं शुजा? मुबारक हो आपको बहुत बहुत। खैर मुबारक अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत खैरियत से। और जब कोई नहीं मिलता मूसा को तो शुजा तो जरूर मिल ही जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई तो आ जाता है। नाज़रीन बताता चलो, हम अपनी यूजुअल रिकॉर्डिंग के टाइम से हट के रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। क्या बात है। क्यों? क्योंकि आज का दौर ही ऐसा, मौका ही ऐसा था आज का कि उन्वान ही ऐसा है। आज का नुमान ही ऐसा है, मौका ही ऐसा है जो मतलब सालों साल, मतलब मैं आज अंदाजा करता नाजरीन, फिर बताता चलूँ। मैं देखो जज्बात में बहे जा रहा हूँ। 22 साल बाद पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में सीरीज में हराया है, 2-1 की शिकस्त दी है। यार किसी के ख्वाबों में भी नहीं था ऐसा। यार, और तू मतलब इतने ये प्यार से क्यों बोल रहा है? 22 साल बाद पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में पेला है। हराया नहीं है, पेला है। ओहो, जो बात है, जो बात है, मतलब पहला मैच में याद कर रहा था। पहले मैच की कमेंट्री में उनका डेविड वार्नर और माइकल वॉन वगैरह बैठे हुए मजाक उड़ा रहे थे। ओ दिस इज नॉट मजाक उड़ा। मुल्तान, दिस इज नॉट मुल्तान बेबी। जब हम्म। अपने नए लड़के को, गुलाम, जो अपना ओडीआई डेब्यू कर रहा है, उसको हम्म। मजाक उड़ा रहे हैं आप। इनके अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नाम की चीज नहीं है इस कॉम के अंदर। यप। वो लोग, उन लोगों को जब पेला ना हम लोगों ने, तो ओहो हो, जो दिल को खुशी हुई है। अच्छा, उनकी हवाइयां उसी दिन उड़ गई थी जब हमने बॉलिंग की, और ओहो, बॉलिंग उनकी टांगे छत से लगी। ओ भाई, शिट जस्ट गॉट 2000 रियल। 2007 में वो एक आधा रन आउट हो जाता, एक आधा कैच हाथ में आ जाता ना, तो उस दिन लग गई। वरना आज हम उनको 3-0 पेल चुके होते। और ये कि भी किसी के पास वो नहीं होती, एक्सक्यूज नहीं होता कि हल्की टीम को हराया हमने, कि BCT टीम थी, तगड़ी यस। ऑस्ट्रेलिया टीम को पेला। नाजरीन को मैं बताना चाहता हूँ कि मैं तो दिलो जान से पाकिस्तानी क्रिकेट को सपोर्ट करता हूँ। तो जब हमने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का रैंड वाला एपिसोड किया, मैंने बाइकआउट किया, तो उस एपिसोड में मैं नहीं आया था जानबूझ के। मैं इस एपिसोड का वेट कर रहा था। या देखो, लकीली मुझे डायलॉग चल सकता। यहाँ पे डिस्क्लेमर देना जरूरी है। देखिए, मेरे बाल, दाढ़ी के बाल सफेद हो रहे हैं। मैं उम्र के इस हिस्से में पहुंच चुका हाँ, हूँ कि मेरे छाती जिसे की भी सफेद दिखा दूं क्या? एग्जैक्टली ना। तो मतलब आप अंदाजा करें शुजा, 22 साल पहले, जब मैं ये सुबह से स्टार देख रहा हूँ कि 22 साल बाद, 22 साल बाद, तो मैं सोच रहा हूँ यार, 22 साल पहले हम्म। 2002 वो टाइम था जब जब जवानी नई नई शुरू हुई थी फूटना। नहीं नहीं। कहते हम कह सकते हैं, जब आखिरी बार जब हमने पाकिस्तान जब जवानी, सीरीज जीता था तब मूसा के सर पे पूरे बाल होते थे। भाई तू बाल छोड़ दे, वो टाइम है जब हमने जवानी एक्सप्लोर की थी। और पूरी जवानी गुजर के अब ढलने का टाइम आ गया है, तो हम दूसरी अरे, सीरीज जीते। क्या तो बात है अल्लाह ताला। और मुझे याद पड़ा, ये वही सीरीज है जो शायद ईद के दिनों में वसीम अकरम और ये सकलैन वकार यूनुस की मुश्ताक ने जो कैप्टनसी और ये सब वो चल रहा वो था। वो बाइट रेल नहीं थी, आई थिंक वो थी बिटवीन नहीं नहीं, पाकिस्तान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया हो गया, आई गेस समथिंग लाइक दैट। 2002 की थी सीरीज। अब देखें, वही इतना टाइम गुजर चुका है, याद भी नहीं है। एक याद भी बात नहीं मैं है। माजरत करूंगा शुजा, तुमने अच्छा याद दिलाया था कि जिसमें मैंने अपनी टीम पे ना तनकीद की थी, तो मैं माजरत करूंगा दिल से। पाकिस्तानी टीम ने ये सबक मुझे सीखा हुआ है, कभी कभी भूल जाता है आपको। देखो यार, ऑस्ट्रेलिया से हारना समझ में आता है, लेकिन बंगालियों से, अमेरिका से हारना, मतलब जो इंसान का दिल तो अल्लाह। फटेगा। तो मैं ये बताता हूँ, अपनी जो नई जनरेशन है, जो क्रिकेट के नए नए लड़के शौकीन देख रहे हैं, जेनजी हो गई, आने वाली जेन अल्फा वगैरह, पाकिस्तानी टीम पे तनकीद करना या उससे मुंह फेर लेना ना, उसको, उनको गालियां देना, आसमान पे थूकने के मुतरादिफ है। थूकने नहीं, मूतने के मुतरादिफ है, कि आपने पूछ आसमान रहे पे क्या? मूता है। वो पलट के आपके ही मुंह पे आएगा भाई। तो पाकिस्तानी टीम, मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूँ कि मैंने बुरा भला ये कहा। मैंने ये ये सोचा कि पाकिस्तानी क्रिकेट खत्म हो गई है, नहीं भाई, तुम लोग आए, खत्म नहीं आए, करोगे। आए, आए, हम ना हो, हमारे बाद पाकिस्तानी टीम जिंदाबाद। तो आए, ये आए। तो यानी कि शुजा, क्या आप ये कर कहना रहे हैं चाह रहे हैं, आसान लफ्जों में कहना चाह रहे हैं, जो क्या होने वाला था, पोस्टमार्टम होना था, और क्या 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 अल्फाज आप? इस्तेमाल किए थे पोस्टमार्टम नकवी साहब होगा, ने? ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन। ऑपरेशन होगा और पता नहीं क्या क्या होगा। तो आपको लग रहा है ऑपरेशन हो गया फाइनली? अच्छा हाँ, मजे की बात है, मैं ये देख रहा था कमेंट्स, नए लड़कों के साथ आए हैं और नई न्यू लुक टीम है। भाई कुछ भी न्यू लुक नहीं है, सिर्फ कैप्टन कोई चेंज हुआ है। नहीं। सारे कैप्टन। के सारे वही लड़के हैं, सिवाय उन दो लड़कों के जो कामरान गुलाम हो गया, और एक और लड़का जिसकी बारी नहीं आई तीनों मैचों वो में, इरफान खान। इरफान खान इरफान नियाजी। एक में आई थी एग्जैक्टली। लेकिन चल भाग गया।
हाँ, तो मतलब उसकी बारी ना होने के बराबर आई। तो हम्म। ये 2 लड़के नए थे, बाकी साइम अयूब और आपका अब्दुल्ला शफीक, अब्दुल्ला शफीक अब पुराना ही होगा यार। ये पुराने ऑस्ट्रेलिया मतलब में डेब्यू किया, ऑस्ट्रेलिया में डेब्यू किया, चले ये कह सकते इंटरनेशनल सर्किट में ऑलरेडी खेल रहे हैं। तो हैं। लेकिन वनडे में अगेन मैं फिर कहूँगा साइम अयूब का तो डेब्यू ही था। बाकी क्या कहते हैं, अब्दुल्ला शफीक काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं। तो एज सच कोई नई टीम नहीं थी, वही बाबर आजम थे, वही रिजवान थे, वही आपका पेस बैटरी थी, जिनको आपने हम्म। इंडिया यूएसए में हारने के बाद से जूतों से नवाजा और बहुत तरह की वीडियोज आई। उनके अगेंस्ट हमारे एक्स क्रिकेटर्स हो गए, हमारे जर्नलिस्ट हो गए, सब ने दबा के उनकी बजाई। तो ये वही टीम थी, इसने करके दिखा दिया कि भाई वो सब मीडिया बकवास है, और जब टीम हार रही होती है तो हर कोई मुद्दा है उन पे। तो चलो मैं यार, भी एक मानता हूँ कि ऑनेस्ट ऑनेस्ट रिव्यू स्टार्ट करते हैं मूसा। जब पाकिस्तान आफ्टर बीटिंग इंग्लैंड इन पाकिस्तान, वो भी एक काफी अरसे बाद हमने किया वो मैजिक और जादू, सीरीज एट होम जीतना, तो यस, वर यू कॉन्फिडेंट कि हम ऑस्ट्रेलिया के ये कर देंगे? नहीं भाई, बी ऑनेस्ट। नहीं भाई, नॉट एट ऑल। आप मेरा आपको तो लगा था चल, मतलब ये सीरीज जो है, लेकिन तुम्हारे जहन में ये नहीं आया कि बाबर वापस आ रहा है, तो मतलब नसीम भी वापस आ रहा है, तो मतलब वही वापस वही लोग सर, जिनको हमने बिठाया, जिसकी वजह से हम लोग सीरीज जीते, वही लोग जिन जो हम हमेशा हरवाते थे, उनको हमने वापस बुला लिया। तो क्या देखो फीलिंग मैं थी? मैं ना ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं इस बात फैमिली बिलीव करता हूँ। मैं हमेशा जब भी किसी डिस्कशन होता है मैं कहता हूँ कि जो भी खेल रहे हैं ना लड़के, और जो पिछले 3-4 साल से खेल रहे थे, दे वर द बेस्ट ऑफ द लॉट। मतलब हमारे ऐसे ही। पास इससे अच्छा टैलेंट है नहीं, टू बी वेरी हम्म। ऑनेस्ट। तो यही लड़के खेले, तो मुझे पता था इनको वापस आना है। जहां तक तुम्हारा सवाल कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, एक्सपेक्टेशन मेरी ये थी कि मैचेस अच्छे होंगे नो डाउट, हम्म। लेकिन वही वाला सीन होगा कि थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा रह गया, हाथी गुजर गया, एग्जैक्टली। दुम फंस गई, वहां पे आके मैच हारा करेंगे इनसे, जो जैसा कि पहले हमने मैच में हुआ था, हमें लगा पहले था वही इंटरव्यू में वही, देखा। तो बस यही मेरा होना कमेंट था ये कि वी विल ऑलवेज बी एज गुड एज ऑलमोस्ट देयर इन प्लेइंग इन है। ऑस्ट्रेलिया, कि हम ऑलमोस्ट देयर बस पहुंच गए थे, हाथी निकल गया था, दुम फंस गई। तो मैं ये हम्म। एक्सपेक्ट कर रहा था। और पहले मैच में जब हमने उनको 200 पे आउट किया तो मुझे लगा कि यार अगले मैच में ऑस्ट्रेलिया तगड़ी तगड़ी आएगी भाई, दबा के मारेगी। और हर कोई ये कह रहा था कि एडिलेड की पिच जो है फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट करती है, और ग्राउंड भी छोटा है। ग्राउंड भी छोटा है, फिर पर्थ की पिच बाउंसी है, बाउंस तो पाकिस्तानी हम्म। प्लेयर्स खेल ही नहीं सकते। हम्म। तो ये चीज प्रूव हो गई कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स भी नहीं खेल सकते भाई, चाहे उनके पास नेट में पैट कमिंस, स्टार्क और हेजलवुड टाइप के बॉलर्स क्यों ना हो। जब जब घुस के पढ़ने में आते हैं ना तो पाकिस्तानी से बढ़ के कोई नहीं है। मतलब उस पे फिर हारिस राउफ बोलता है ये मेरा एरिया है और इसमें इंट्रेंस नहीं करना है। यार ये तो तुमने जो बात की है ना, कसम से हारिस रऊफ ने ऐसे घुस के मारी है उनको। मतलब ग्लेन मैक्सवेल जो कि उनका अब्बू माना जाता है, उसको उन्होंने छूने भी नहीं दिया। गॉट हिज नंबर। यस। गॉट इज नंबर, गॉट हिज बनी बना लिया अपना, नंबर। अपना बनी बना लिया। यार लेकिन मुझे तो तुम्हारे क्या मुझे तासुरात? सिर्फ ये समझ नहीं आया, मतलब हाँ, आई थिंक मेरी फीलिंग्स म्यूचुअल थी यही वाली कि मतलब अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे ऑफिस में इस पर डिस्कशन हुई ना कि यार अभी अच्छा खासा हम सीरीज जीते और वापस से इन लोग को बुला लिया, तो मैंने बोला यार सीरीज हम इसलिए नहीं जीते हैं कि खुदा ना खास्ता बाबर आजम बाहर गया तो हम जीत गए। सीरीज हम इसलिए जीते कि हमें स्पिनर खिलाने थे, कि हमने स्पिन पिच बनानी थी, उसके चक्कर में फास्ट बॉलर निकालने थे। फास्ट बिल्कुल बॉलर ऐसे हमें ही। चाहिए ही नहीं थे सीरीज जीतने के लिए। तो मैंने ये बताया कि जिनके बदले में इनके बदले में जो बॉलर्स आए थे ना, वो तो इनके बदले में यूज ही नहीं हुए। ठीक है। तो मैंने बताया कि ये एग्जैक्टली। बिल्कुल ये सही। मैंने बोला एक तो उनको ये मैसेज देना था कि बॉस, हम जब चाहे ना आपको टीम से बाहर कर सकते हैं, विच वॉज द राइट मैसेज टू गिव टू देम। मुझे एक हाँ बदमाशी होगी थी ना कि ये इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल तुम सही करो, वी वर द बेस्ट टैलेंट ऑफ पाकिस्तान, बट यार, इतना दिमाग में मत चढ़ाओ कि तुम अब्बा बन जाओ। शुजा मैं फिर ये कहूंगा, तुम वही नैरेटिव रिपीट हम्म। कर रहे हो जो हमारा एक्स क्रिकेटर्स और हम्म। जर्नलिस्ट शोएब जट जैसे लोग करते हैं कि बदमाशी हो गई थी और ये वो। मेरा नहीं ख्याल कि बदमाशी बदमाशी हुई थी। हाँ, थोड़ी सी बदमजगी टाइप की जरूर हुई होगी शाहीन के साथ जो हरकत हुई है उसके बाद, लेकिन आई डोंट थिंक कि कोई बदमाशी वाला आंसर था यहाँ पे। ना ना, बस मैं उस पे नहीं कह रहा हूँ। मुझे उस पे लग रहा है लाइक वो कि बेसिकली बाबर कंफर्ट बदमाश जोन हो में गया चले था। गए। ना 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 नो मुझे नो नहीं नो नो लगता। नो, नहीं नहीं, मैं उस पे नहीं कह रहा हूँ। मैं उस पे चल रहा था, मतलब फॉर एग्जाम्पल उनको ये लगने लगा था ओके अब तो मेरी सरकारी नौकरी लग गई है, अब चाहे मैं परफॉर्म करूँ ना करूँ, मैंने तो अब आखिर रिटायरमेंट तक यहाँ रहना है। ये उस अप्रोच पे जो है ना माइंडसेट में आ गए थे। उसमें वो वाला मैं बदमाशी नहीं कि लाइक कि मैं मुझसे समझ गया, मुझे हाँ। मैं समझ गया तुम्हारा पॉइंट, हम्म। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना कि मुझे नहीं लगता कि ये हुआ होगा। इनफैक्ट मुझे ये लगता है कि जो मुल्क, यार तुम
तुमने अभी ये दोनों मैचेस में देखा होगा, तीनों मैचेस में ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स ने कितना मजाक उड़ाया हमारा। मतलब हम्म ठीक है, पाकिस्तान के हालात बुरे हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के हालात बुरे हैं, मैनेजमेंट के हालात बुरे हैं। मतलब एक इनिंग्स में 4 से 5 दफा उन्होंने ये बात कर दी कि जेसन गिलेस्पी कोच ही है ना, हम्म उसको हेड कोच है या उसका कोई अमल दखल भी है उसमें, प्लानिंग वगैरह में, इस तरह के मजाक प्लानिंग उन्होंने बहुत डिसीजन उड़ाया। मेकिंग। एग्जैक्टली। तो वो हम अपना मजाक हम खुद ही उड़वाते हैं। तो जिस किस्म का माहौल पिछले 6-8 महीने से चल रहा था, प्लेयर्स को अपनी सिक्योरिटी नहीं थी कि हम लोग रहेंगे नहीं रहेंगे, हमारी जगह कोई और तो नहीं आ जाएगा, या किससे जाके वो डिस्कस करें कि अपनी हम्म मुश्किलात, अपनी परेशानी, टेक्निक का मसला हो रहा है, कोच के पास जाऊं, पता चला कल को ये कोच ही ना रहे, किसी सीनियर प्लेयर से डिस्कस हम्म करूं, कल को सीनियर प्लेयर हो ना हो। तो इस तरह हम्म की जो इनसिक्योरिटीज टीम में थी, मेरे ख्याल से सिर्फ उनका इम्पैक्ट था। जो रिजवान की, अगेन हमने बात ही नहीं की अभी तक, रिजवान की हम्म कैप्टनसी का बहुत बड़ा कमाल है। बाबर नो डाउट ग्रेट था, लेकिन ये क्रिकेट की हिस्ट्री हमें दिखा चुकी है कि यू कैन बी अ ग्रेट प्लेयर, बट इट डज नॉट मीन कि यू विल बी अ ग्रेट कैप्टन। कैप्टन सचिन एग्जैक्टली। तेंदुलकर, ब्रायन लारा, ये लोग मिसाल हैं बहुत बड़ी इसकी। तो हम्म बाबर इमरान खान। गालियां पड़ेंगी तुम्हें। मैं चाह रहा हूँ तो इमरान खान हम बोल देना, फिर तो हम क्लिक बेट डालेंगे। इमरान तो खान अच्छा कैप्टन क्वेश्चन मार्क। नहीं नहीं, बाबर के नाम पे भी आ जाएंगे व्यूज। बाबर वाज नॉट अ गुड कैप्टन एट ऑल, एंड दैट इम्पैक्टेड हिज कैप्टनसी एज वेल। तो अब मुझे लगता है रिजवान के आने से, रिजवान ने जो कॉन्फिडेंस दिया है लड़कों को, जो क्लैरिटी दी है, उसकी वजह से ये रिजल्ट आया है कि भाई सब जल के खेल रहे हैं। आज के मैच के बाद हमने देख लिया था, विदाउट एनी एग्जैजरेशन, ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई बन रहा है या कुछ हो रहा है। हम्म लड़के आपस में, रिजवान और बाबर की खुशी एक एक थी। आप शाहीन के साथ खुशी देख लें, सबका मिलना उठना बैठना। तो यार इट वाज ये लाइक सब बैक चीजें टू तो पहले भी 2021। थी यार। ये सब चीजें पहले भी ऐसे यार, इफ आई बी ऑनेस्ट, ये चीज लोगों ने बहुत नहीं, मैं पहले कह रहा मुझसे हूँ कि पूछी है। सेम लड़के थे और वापस हाँ 2021 वाले ग्रुप और माहौल नजर आया कि चलो, दोबारा मैं वही मैं करेंगे। ऐसा नहीं करता हूँ यार। मैं यार अभी वर्ल्ड कप हम हार रहे थे, और मतलब या हम यूएसए से हारे और पहले राउंड में बाहर हो गए, सारी चीजें हुई उस पे भी। आई वुड ये देखिए, कमीने। ये पिक्चर मैं दिखाना चाह रहा था काफी देर से, जब बाबर आजम ने शाहीन हारिस रऊफ को थप्पड़ मारा। यार ये मजाक था। और और उसका मतलब कहने का ये था कि मेरी कैप्टनसी में तो तुम 90-90 रन, 100-100 रन खाते थे 10 ओवर में, इधर क्या? यार वो ऑस्ट्रेलिया नहीं था, पहली बात। वो ऑस्ट्रेलिया नहीं था। बी, ये जो है वो इंडिया की पिचेस थी, तो ये तो होना था। अच्छा खैर, नहीं, कमिंग बैक टू टॉपिक, सॉरी। तो याद है जब हम लोग का ये सेशन हुआ था, तब तुम लोग यही बात बोले थे यार, टीम में जो ना बस फसाद हुए हुए हैं, लोग आपस में दिल की, मतलब दिल बुरे हुए हुए हैं। और मैं यही कहता था नहीं यार, मुझे नजर आ रहा है बाबर की भी कैप्टनसी में लोग ऐसे सिंगल यूनिट खेल रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं खेल रहे। पॉइंट इज, क्लिक नहीं नहीं कर वही रहे। वाली बात ना, क्लिक नहीं कर रहे हैं, समथिंग इज मिसिंग। और उसकी वजह ये भी हो सकती है कि लाइक मे बी बाबर के ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो जाती है उसकी कैप्टनसी, तो ही मेक्स बैड डिसीजन। और ऑब्वियसली एज ए कैप्टन लोगों उसकी बात सुननी पड़ेगी जो भी है। अब रिजवान क्या अप्रोच ले गया था, अभी अभी ऑनेस्टली आई एम नॉट लाइकिंग हिज अप्रोच, जहाँ पे वो बात प्रेजेंटेशन में आके बोलता है आई एम हियर जस्ट फॉर टॉस एंड प्रेजेंटेशन, रेस्ट आई विल लिसन टू द टीम। एंड अब अगर एक मोमेंट पे एक टीम का बंदा कुछ और बोल रहा है, उसका एक 180 डिग्री कुछ अपोजिट बोल रहा होगा, तो क्या ग्राउंड में हम दोबारा तपड़ तपड़ देख रहे होंगे। और रिजवान खड़ो गया, एक मिनट रुको रुको रुको। नहीं नहीं, तुम अब दोनों वो आपस में पहले फैसला कर लो, मुझे क्या करना है, मुझे बताओ पहले। रिजवान साहब ना पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी टीम को कि भाई मैं बड़ा नहीं हूँ, मुझे बड़ा मत समझना, सब एक है। हम्म वो मेरे ख्याल से उसका ये शो करने का तरीका है। हाँ, ये मैं मानूंगा, तुम्हारी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, उसको ये नहीं करना चाहिए आके हर प्रेजेंटेशन में, हर इंटरव्यू में खड़ा होकर नहीं नहीं हम सब कैप्टन है, सारे के सारे कप्तान है, जो नहीं खेल रहा है वो भी कप्तान है। आपने देखा था वो प्लेयर विनिंग, आज की मैं ट्रॉफी उसने उनको विनिंग दी जो ट्रॉफी पानी पिला उसने रहा। या ये वही वाली बात है जो न्यूयॉर्क जाके फुटपाथ पे नमाज पढ़ रहे थे और उसकी वीडियो बना के सोशल यार मीडिया आई थिंक, नहीं नहीं, रिजवान इज अ परफेक्ट एग्जांपल कि वो, आई थिंक ये जो जो भी कुछ करा, मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया तबलीग में, उसमें होता यही है कि वहां पे पे हर कोई भी लीडर नहीं होता है, जो इवन जो अमीर भी होता है वो लोगों से मशवरे करके फैसले कर रहा होता है। मतलब ही इज रेप्लिकेटिंग द सेम तबलीगी मॉडल इन वो जो इन द तबलीगी ऑन द क्रिकेट खेल ग्राउंड। रहे थे, ये वो वाला ये वाला माहौल है। हाँ वो जो वीडियो नहीं थी तबलीगी लड़कों की क्रिकेट हाँ। खेली थी। लिटरली भी ये वही वाली चीज, ऑनेस्टली ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, आखिर उसमें ऐसा ही होता है
कि आप हाँ, लिटरली अगर आप तबलीग में गए हो ना तो उसमें यही होता है, जो आपके छोटे होते हैं ना उनको जस्ट गिव देम सेंस ऑफ मोटिवेशन कि दे अकम्प्लिश्ड, आप उनको छोटे-छोटे काम इस तरह दे, ट्रॉफी पकड़ा दी, मतलब उनको भी ओह माय गॉड वी वर पार्ट ऑफ द टीम, किया कुछ नहीं उन्हें पानी पीने पिलाने के अलावा या जो भी, बट दे वर, तो जैसे मतलब वो खैर मेरा पॉइंट ये है कि 1-2 मैच हारेंगे ना तो रिजवान की इन बातों पे उसका मजाक उड़ाना शुरू हो जाएगी, यही अवाम जो है नहीं, उसको नहीं, फ्रस्ट्रेट कर यार रही है। ऑनेस्टली अब अभी असल में हम लोग को ये देखना चाहिए, देखो चलो फिर हम क्रिटिकली एनालिसिस करते हैं व्हाटएवर हैपेंड। अच्छा, पहले मैच के बाद ना वो कॉन्फिडेंस आ गया था यार, वी आर ऑलमोस्ट देयर बट वी नो कि हम इनको मार देंगे। हाँ, मतलब हमें पता चल गया था हमारी स्ट्रेंथ हमारी बॉलिंग है, हमने मेक श्योर ये करना है कि उनको हम बुक करें कम से कम रन पे, और वही दुआ करें यार हमारे बैट्समैन चल जाए था, एक वही वाला हाँ, एंगल था हमारा, और कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो हमें पहले मैच के बाद ये समझ आ गया था यार बॉलिंग में दम है हमारी। हसनैन भी क्लिक कर रहा था, हारिस रऊफ तो क्लिक कर ही रहा है, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में कब कुछ भी करा ले, हारिस रऊफ ने क्लिक करना है समाव, वो तो वहां की पैदावार हो गया, वहां की हवा लग गई। सबसे बड़ी बात, नसीम शाह के ऊपर तो भरोसा था ही, यार अफरीदी जो है वो बेसिकली क्लिक कर रहा था, विच वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ द होल थिंग, शाहिनशाह। कि अफरीदी की, ठीक है वही 132 135 की पेस है, पर वेरिएशन यार वाज उसका स्विंग हेल्पिंग। आगे आउट स्विंग नहीं कर रहा था, आती थी उसको, वो इस यही तो सीरीज कह में रहा आउट हूँ, स्विंग की है। अब ये मतलब पता उसने नहीं काम ऑस्ट्रेलिया किया की है। हवा है क्या या जो भी है, नहीं, नहीं, वो मेहनत की है। इट शोज के काम किया कर रहा है वो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहा, हम्म। कहाँ से काम कर रहा है वो स्किल्स पे। इंशाल्लाह, जस्ट यही चाहिए हमें कि लड़के काम करें, वो हाँ यार सर्कमस्टेंसेस मतलब आ गई हमें, अब हमें आ गई क्रिकेट, अब तो हम ऐसे ही खेलेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, काम करते एवरी रहें। स्पोर्ट्स इज अ टैक्टिकल यार, ग्राउंड में भी एक गेम होता है लेकिन ग्राउंड से पहले भी एक गेम खेलना होता है, जिसके अंदर आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि हम इस सामने वाली टीम को बीट कैसे करेंगे, हमें अपनी बैटिंग से बीट करना है, बॉलिंग से करना है, फील्डिंग से करना है, हाउ एग्जैक्टली वी गोना परस्यू द मैच बिफोर प्लेइंग इट यार, मतलब उसकी तैयारी करनी ही होती है। हम लोग को लिटरली लगता था कि हम बगैर तैयारी के आके ऑन ग्राउंड फैसला कर रहे हैं टॉस करके, अच्छा आज हमें करना क्या है, बट यार आप फैसला करके जाए, प्लान ए प्लान बी बनाए, अगर टॉस जीते तो क्या होगा, प्लान बी बनाए, टॉस हारे तो क्या होगा, और आपके पास पूरा फुल फ्लेजेड प्लान हो चाहिए। तो ये हमें नजर आ रहा था कि हमने लिटरली सारी मेहनत बॉलिंग में की, ठीक है, बैटिंग पे हम जी। रिलाई करते ओके यार कम रन दे दिए तुमको, अब 300 बॉलें हैं, 150 बनाने हैं, हो जाना चाहिए, ज्यादा प्रेशर नहीं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि जो जो साइम अय्यूब ने दूसरी मैच में जिस तरह की इनिंग खेली ना, हमें कॉन्फिडेंटली इसी तरह की इनिंग पहली बॉल से खेल के ऑस्ट्रेलिया को बताना चाहिए था। हमें तुम लोगों ने सिर्फ 3 वनडे दिए थे ना, ये लोग पेल के जा रहे थे तुमको, नेक्स्ट टाइम ना 5 की रिक्वेस्ट करना हमसे, और हम बोलेंगे हमारे पास टाइम नहीं यार ये तो मुझे भी समझ में नहीं आया, इन्होंने 3 वनडे की सीरीज रखी है, उसके बाद 3 T20s हैं। यार तो सीधी सी बात है, फोर, इंडिया आने वाला है यार, देखो अल्टीमेटली एवरीथिंग इज अ बिजनेस, पाकिस्तान डजंट ब्रिंग्स दैट मच बिजनेस दैट मच इंडिया ब्रिंग्स इन, और उनका 5 टेस्ट और आई थिंक उसके बाद ओडीआई और T20 की पूरी आज के सीरीज मैच में पूरा मेरी वही। ये भी बहुत हड़ रही थी, सिर्फ इंडिया की बातें, इंडिया आने वाला है, विराट कोहली की वो चल रही है, पिछली सीरीज में इंडिया ने ऐसा खेला टेस्ट सीरीज, हाँ तो मुझे हाँ, अपने आप को तसल्ली थी कि यार चलो अपनी टेस्ट सीरीज के लिए बिल्डअप कर रहे हैं, कि चलो कोई देखने वाला अबे वो होगा। आज हार रहे थे ना, जलील हो रहे थे असल में, देखो यार उनको लगा ऑस्ट्रेलिया, था कि नहीं नहीं, उनको लगा था 2 ओडीआई हम खेलेंगे पाकिस्तान से, पेल देंगे, तीसरा मैच हम बच्चों से खिला लेंगे, सबने हम्म, छुट्टियां अप्लाई की हुई थी, पैट हम्म, कमिंस ने पहले ही बता दिया कि मैं तीसरा मैच नहीं खेलूंगा, सबने बोला हुआ था नहीं खेलेंगे तीसरा मैच, क्योंकि लग रहा था 2 मैच में पेल देंगे हम इनको, इनको जलील होके गए बेचारे। जलील करने का जो मजा है ना, इसमें कोई शक नहीं। यार इससे पहले हम आगे मूव करें, मैं साइम अयूब का शेयर करना चाहूंगा, ये हमारी पाकिस्तानी अवाम के काम है। ये लड़के ने पहला वनडे खेला, तो लोगों ने शेयर किया, पाकिस्तान क्रिकेट न्यूज़ के ट्विटर हैंडल से शेयर हुई कि भाई कितना खिलाएंगे इस लड़के को, कितना खिलाएंगे इस लड़के को। एक ओडीआई, एक इनिंग्स, एक रन बनाया इसने, फिर T20 स्टैट वगैरह के स्टैट्स। अब मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि बहन, सॉरी, हाँ, तू बहन बोल दे, मैं चो बोल दे, तो फिर तू ड बोल दे। मेरा सवाल बस इतना है कि आप लोग चाहते क्या हो? एक लड़के के अंदर सीरियस टैलेंट नजर आ रहा है, ही इज जस्ट 22 ईयर्स ओल्ड, और वो असली वाला 22 ईयर्स ओल्ड। हाँ एंड एग्जैक्टली, ये अभी असली उसने वाला अपनी पीक 22 भी है। नहीं रीच किया, उसने अपनी पीक भी नहीं रीच की अभी, तो गिव हिम चांस, कि कोई मकसद है, कोई वजह है जिसकी वजह से कुत्ते चांस मिल रहे हैं, बिकॉज ही हैज शोन हिज टैलेंट, कि इसके अंदर टैलेंट है। अभी लोग इतनी जल्दी, यार एक तो मेमोरी हमारे लोगों की ना, अभी पाकिस्तान में जो वनडे कप कराया है, इंग्लैंड सीरीज से पहले हाई स्कोरर था उसमें साइम अयूब, लेकिन लोग भूल गए कि नहीं भाई एक मैच में उसने वो, इसी तरह देखो, मेरी नज़र में साइम अयूब और फ़खर जमान, यही दो प्लेयर्स हैं हमारे पास, जो बेशक 24 बॉलों पे 6 रन करें, लेकिन
अगली 24 बॉलों पे वो 50 करके पूरा रन रेट को डबल कर देंगे। तो इनके अंदर ये टैलेंट है कि जो उन्होंने बॉलें लूज की होंगी उसको मेकअप भी कर सकते हैं वंस दे आर इन। तो ये लोगों का थोड़ी सी क्या कहते हैं अपने वो करने की जरूरत है, खबर लाने की जरूरत सब्र लाने की जरूरत है बिल्कुल। हाँ, बड़े यार मजे की बात है, हमारे ऑफिस में एक लड़का है जिसकी आजकल हम ले रहे हैं ना, मतलब वो यही कहता है यार पाकिस्तानी टीम बड़ी फारिग और ये और ना, मतलब और लिटरली जब पाकिस्तान पहला मैच जब पाकिस्तान टेस्ट सीरीज में उनकी उसकी बड़ी ली ना कि यार हम जीत गए तो पेल दिया और ये, और इंग्लैंड को पाकिस्तान ने पेल दिया और ये, उसके बाद उसने बोला नहीं नहीं अभी ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं फिर पता चलेगा, और पहला वनडे जब हारे ना उसका मैसेज आ गया, हाँ भाई किधर थे, बड़ी आवाजें आ रही थी, सब चीजें हो रही थी, हमने खामोश रहे, हमें पता है यार चलो ठीक है अभी उसका टाइम है, जब हमारा टाइम था। अच्छा लेकिन जब दूसरा वनडे हुआ हमने बोला बॉस आपसे जरा जल्दी हो गई थी, अब हम तो तीसरे मैच का वेट करेंगे, हम आपकी अभी नहीं लेंगे। तीसरे मैच के बाद हमने ली है फिर उसकी। सो बेहतरीन अगेन दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इट इज यार, पाकिस्तानी टीम के बारे में जब लिटरली वो जो एक स्टैंड अप कॉमेडी का एक है ना सेट, उसके अंदर भी कहता है ना पाकिस्तानी टीम जब भी किसी टीम के ग्रुप में होती है ना बोलते हैं अबे यार कि ये हमारे ग्रुप में क्यों है यार, शिट यार। मतलब ये वही टीम है where on their good day you cannot beat them, and even if you are fucking losing they can make sure you win। यार चलो मैंने तुम्हें बोला ना पाकिस्तानी टीम को गाली देना आसमान पे मुकने जा रहा है भाई। ऐसा ही है। अपने दोस्त के लिए तुम ये जो भी तुम्हारा कुलीग है उसको ये जरूर शेयर करना, तुम उसके साथ चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, बल्कि मैं तो कहूंगा स्क्रीनशॉट छोड़ो, तुम क्या सीने वालों का पॉडकास्ट जरूर उसके साथ शेयर करना, और हाय उसको हाय बोलना हाय। कि 21 मिनट्स पे जो स्क्रीन आई ना वो तुम्हारे लिए। दिस इज ये पता नहीं पहला मौका है शायद हिंदी में जब किसी सीरीज के बाद जो टॉप परफॉर्मर्स हैं वो सारे एक ही टीम के, मतलब ऑस्ट्रेलिया क्या बात। ने पूरी सीरीज में कुछ किया ही नहीं, इसका मतलब ओए होए होए होए। हाईएस्ट रन स्कोरर्स पाकिस्तान से, हाईएस्ट विकेट टेकर्स पाकिस्तान से, हाईएस्ट कैचेस कैचेस अबे पाकिस्तान हमारे ने। रिजवान की तो किस्मत चल पड़ी यार, कितने कोट बैंड की उसने यार, माशाल्लाह। माशाल्लाह बोलो भाई, माशाल्लाह बोलो, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई बोलो, नजर माशाल्लाह नहीं लगानी माशाल्लाह, चाहिए मजे की बात पकड़ रहा था यही कामरान अकमल हमारे भाई साहब माशाल्लाह बहुत याद आते हैं, वो भी हमारे ख्वाबों में बहुत आए हैं कमीना। यार कसम से। कहाँ कहाँ यार हमारे खून नहीं खोला है। तो अभी अभी तुम ऑस्ट्रेलियंस की बात कर रहे थे, हम बल्कि हम दोनों ही बात कर रहे थे ऑस्ट्रेलियंस की। सबसे ज्यादा खुशी जो मुझे हुई है ना वो हुई है मुझे मोहम्मद हसनैन के लिए। मोहम्मद हसनैन हम्म लोगों को अगर याद ना हो, ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश खेलने गए थे, तो इस चूतड़ इंसान ने अंपायर्स को बोला था कि ये चेकिंग कर रहा है, ये मार्कस स्टोइनिस हम्म है, और ये हम्म। अंपायर को इशारा करे थे आउट होने के बाद के मोहम्मद हसनैन चेकिंग कर रहे हैं। चेकिंग कर रहा है। तो आज की एक बहुत अच्छा क्या था दुनिया गोल है मोमेंट, ये भी था हम्म। कि मोहम्मद हसनैन ने फिर इनको इसका आउट गया। आउट किया और उनको उनकी औकात दिखा दी। मोहम्मद हसनैन का तकरीबन 1-1.5 साल करियर में ब्रेक आया जिसमें उन्होंने जाके अपने एक्शन पे काम किया, फिटनेस पे काम एक्शन किया, और में माशाल्लाह यस। वापस आए। तो भाई मार्को ऑस्ट्रेलियंस के लिए तो यार मैं क्या कहूँ, मैं मेरे दिल में ना पैट कमिंस को देख देख के एक सॉफ्ट कॉर्नर आ रहा था कि यार ये अच्छे हो गए, अच्छे लोग हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स ने जो फॉक्स टीवी बिठाए हुए ना शदीद पार्शल, ऐसा लग रहा था मैं हर्षा भोगले और संजय मंजरेकर की संजय कमेंट्री सुन रहा मंजेकर, अच्छा संजय मंजेकर इतना वो नहीं है। हर्षा भोगले और सुनील हूँ। रवि गावस्कर को शास्त्री, बिठा ले, हर्षा भोगले रवि शास्त्री को रवि बिठा ले, शास्त्री, उफ, हर्षा भोगले गांगुली को बिठा ले, किसी को भी बिठा ले, मतलब यहाँ तक यार कि लक्ष्मण कसम को भी से बिठा ले, सबने बाइसनेस। ये भाई आप ठीक है आप उस पे बैठे हो इंटरनेशनल अपनी होम कंट्री को सपोर्ट करो, लेकिन आप दूसरी टीम को थोड़ी सी प्रोफेशनलिज्म शो करो, थोड़ी सी लेकिन स्पोर्ट्समैन कह तो रहा स्पिरिट शो हूँ करो। सबसे एपिक लेकिन सीन जो था ना सिर्फ ये था, सबने छुट्टियां डाली हुई थी पहले से, हम 2 मैच खेलेंगे उसके बाद, और मजे के सबकी छुट्टियां अप्रूव हुई थी, किसी की भी छुट्टी अब, क्योंकि अब ये देखो गोरा का सिस्टम अच्छा है ना, मतलब अगर छुट्टी अप्रूव थी तो बस अब आपने नहीं आना है वापस, आई आई अप्रिशिएट दैट, पेल दिया हमने तीसरे वनडे में तो और कुत्ते की तरह पेला ना अब मतलब। लो जरा वक्त से पहले छुट्टी। और लो मतलब मजे का मतलब यही ना कि तेरे ऊपर से आ रहे थे, नीचे ही नहीं आ रहे थे ना, मुंह के बल गिरे साले यार कुत्ते। मुझे जो है ना वसीम भाई पे अक्सर गुस्सा आता है कि जब कमेंट्री बैठे होते हैं तो तैयारी करके क्यों नहीं बैठते। तो आज यार वो लेकिन ले उन्होंने नहीं सकते यार, उनको पैसे मिल रहे होते, मतलब वरना लेने पे आए तो वो भी ले सकते हैं बहुत नहीं नहीं ज्यादा। लेते हैं, उन्होंने ली थी, उन्होंने जब साइम अयूब ने उनको छक्के मारे तो हम्म। उन्होंने बल्कि ओ ये भी तो हमने रिकॉर्ड सेट किया, आज तक किसी ने ऑस्ट्रेलिया को वनडे में इन ऑस्ट्रेलिया 10 छक्के नहीं मारे पे। बात है साइम अयूब की तो और यार पाकिस्तानी क्या क्रिकेट टीम की।
इतना पीला वो परेशान हो गए थे यार कि ये कितना मार रहा है हमें। सेकंड वनडे में साइम की इनिंग्स थी ना, एंड वो एक वसीम भाई की बात मैं कर रहा था, एक अच्छी बात उन्होंने ये की, एक तो उन्होंने आईपीएल जब उसने पहले मैच में बोला था दिस इज नॉट मुल्तान बेबी, तो वसीम अकरम ने एक कमबैक किया कि दिस इज नॉट आईपीएल बॉलर्स बेबी। तो, तो ये एक वसीम भाई ने बड़ा अच्छा कमबैक किया था। एक चीज वसीम भाई ने आज के मैच में जो बोली है, और ये इन्होंने बेसबॉल और मॉडर्न क्रिकेट के मुंह पे मुंह था, और बहुत अच्छा मुंह था। वैसे मैंने बोला कि ठीक है, आई एम ऑल फॉर मॉडर्न क्रिकेट और न्यू एज क्रिकेट और न्यू स्टाइल ऑफ क्रिकेट, बट यू हैव टू बी रिस्पेक्टेबल ऑफ योर अपोनेंट्स एंड द पिच एंड द कंडीशन, फिर आप खेलें। वरना फिर यही होता है जो आज ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ, या पिछली सीरीज में इंग्लैंड के साथ हुआ था, कि you didn't take care of what the pitch is behaving like, you didn't take care who your opponents is, और आप बस अपने स्टाइल में अंधी घुमाते रहे, और आपकी ऐसी की तैसी हो गई। बल्कि पाकिस्तान को छोड़ दो, इंडिया के साथ यही हुआ न्यूजीलैंड वाली सीरीज में, जब ऐसे न्यूजीलैंड ही। को धोखे गई है, तो अरे मैं तो इंडिया ने ये सोच दिमाग वाकई बना लिया हम अटैकिंग खेलेंगे, लेकिन बिग थ्री इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया तीनों जलील हो गए यार। मतलब लाइक अपने अपने होम, चलो इंग्लैंड का होम बाकी है, लेकिन इन दो का तो होम हो गया है। और इंग्लैंड कहीं ना कहीं यार, पाकिस्तान तो उनका होम ही है यार, कितने साल राज करके गए हमारे ऊपर यार। चलो गुड वन। यार, लेकिन इंडिया ये मैंने इस एंगल सोचा नहीं वाकई यार। ये तो खैर, आई थिंक दिस वाज इनएविटेबल, ये होना ही था इन लोगों के साथ। अब इन लोगों को अब तक ऐसे लग रहा था कि बस हम तीन आपस में खेलेंगे, वही सबसे बड़ी सीरीज है, तो अब ये भी इनके लिए जो है ना मुंह के ऊपर लगेगा जाके। सो दैट्स गुड। और सबसे अच्छी बात पता है कि इन सब चीजों में पाकिस्तान की असल स्ट्रेंथ हमेशा से उसकी बॉलिंग रही है। लाइक चाहे आप कोई सा भी एरा उठा ले, चाहे मैं कह रहा हूँ मोहम्मद यूनुस खान, क्या नाम है, हमेशा रही है। मोहम्मद यूसुफ और इंजमाम, ये जब तीन भी थे डब्बी टीम में, तब भी आपकी स्ट्रेंथ बॉलिंग थी, बैटिंग कभी भी नहीं थी। सो दिस लुक्स लाइक वी आर बैक। आप ऑस्ट्रेलिया में ले जाओ या अब आप हमें इंग्लैंड ले जाओ, अगर यही बॉलर इस परफॉर्मेंस के साथ रहे ना, तो दे कैन कॉन्कर एनी साइड ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, अब बिल्कुल जहां पे सही। आप बड़े सगीर आ जाए, सब कॉन्टिनेंट में आ जाए, वहां पे देन वी हैव टू चेंज ओवर स्ट्रेटजी एंड अप्रोच। हमें वी हैव थोड़े टू बिल्ड स्पिनर स्पिनर्स। हमारे पास प्रोड्यूस करने स्पिनर्स अभी नहीं है, वी डू लैक ऑन दैट। वी नीड टू वर्क ऑन दैट, दैट इज बिल्कुल जोक्स अपार्ट, जी, ये दैट्स समथिंग सीरियस वी नीड टू वर्क। बिल्कुल। क्योंकि नोमान को अब कब तक यार चलाने अच्छी वाले हैं, होता ही है। हाँ, अच्छी बात ये है कि हमारे कैप्टन साहब जो हैं वो अब समझदार आदमी आए हैं, जज्बाती आदमी नहीं आए। तो हम्म। उम्मीद है कि ही विल टेक पाकिस्तान इन इन द करेक्ट डायरेक्शन। यार इससे पहले हम खत्म करें, आज की हम्म। एक और बड़ी खबर जो आई है वो ये कि इंडिया ने इंडिया की फट गई जब उन्होंने फट गए देखा कि और पाकिस्तान ने पाकिस्तान फाड़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया जाके ऑस्ट्रेलिया जाके ऐसा पेला है, इंडिया की फटके हाथ में आ गई। उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, हमने नहीं जाना, प्लीज प्लीज हमें पाकिस्तान नहीं लेके जाओ, हमें पाकिस्तान में बुला के मारेंगे पाकिस्तानी। अरे तो अल्लाह। उन्होंने मना कर दिया कि हम चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं खेलेंगे। क्या ख्याल है शिजर तुम्हारा इस बारे में, जल्दी से रैप अप करने के You करीब? you 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 are accurate to the point. I think ऐसा ही है कि they were sensing इंग्लैंड की हार के बाद उनकी अंदाजा हो गया था पाकिस्तान होम में क्या करना। ये सबको मैसेज जा चुका है, ठीक है। हम्म, बांग्लादेश की लॉस वाज नेसेसरी फॉर अस, इट वाज हम्म, नेसेसरी फॉर अस टू गिव अस अ वेकअप कॉल। भाई अपनी स्ट्रेटजी को अपडेट करें, वरना बांग्लादेश जैसी टीम जो टेस्ट में कुछ भी नहीं है आपको पेल के जाएगी। यार और देखो अल्हम्दुलिल्लाह वो मैसेज ले लिया हमने। बांग्लादेश वाली जो सीरीज थी ना, उसमें मेरे ख्याल से जो असल मसला था वो ये था कि हमने उनको लाइट नहीं लिया, लाइट ले लिया थोड़ा, हमने उनको और लाइट हमारा नहीं, हमने लाइट से ज्यादा देखो हमने देखो उनकी देखो देखो तैयारी नहीं की ना। देखो, अगर हम स्पिनिंग ट्रैक्स बांग्लादेश को देते ना, तो बांग्लादेश तब वहां भी हमें फंसा लेता है, क्योंकि बांग्लादेश हम्म। बांग्लादेश में स्पिनिंग ट्रैक्स पे ही खेलता है, और उनके ऐसा ही है। स्पिनर्स जो मेहदी है, शकीब है, और ये सारे हैं, ये स्पिनर चीते स्पिनर्स हैं। तो ये हम्म। बांग्लादेश हमें वहां भी फंसा लेते, तो हमारी स्ट्रैटेजी मेरे ख्याल से कि फास्ट ट्रैक बनाने की कोशिश करेंगे या फ्लैट ट्रैक बनाने की कोशिश करेंगे, वो सही थी, लेकिन हमने अच्छा नहीं खेला, हमने हल्का ले लिया, एंड हाँ, नहीं नहीं, पिछली तरफ अगेन वही विकेट वाली बात, हमारी जो सबसे बड़ी लर्निंग हुई ना बांग्लादेश की हार में, वही हुई है कि भाई ग्राउंड से पहले भी हमने क्रिकेट खेलनी है लोगों के साथ। बस एग्जैक्टली। दैट्स इट। इंग्लैंड की यार ये कह के फाड़ना न्यूज में कि भाई हम तो पिच ही चेंज कर देंगे, पड़ गई थी यार। तो आई थिंक यस, इंडिया की आसान लफ्जों में पड़ गई। आप उसको नहीं, पॉलिटिकल रंग दे दें या कुछ भी दे दें कि यार, दैट इज बेसलेस। आई थिंक यहाँ पे वही वाली बात है ना, आईसीसी या तो बस ठीक ही बात है, इंडिया इंडिया के बगैर यार कराए टूर्नामेंट, बाढ़ में जाए इस इंडिया। पे वही मेरा यही मकसद है, मैं यही चाहता हूँ कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड तक कोई भी देखे तो जरूर ये मैसेज पहुंचा दे कि भाई हमें कोई
बयानबाजी करने की जरूरत नहीं है। बयान आ रहे हैं कि हम आईसीसी को बोलेंगे कि हम भी इंडिया जाके नहीं खेलेंगे अगला वर्ल्ड कप जो भी आएगा, और जो भी इंडिया में नहीं, हम 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 भी हम बॉयकॉट क्यों ना करेंगे, हम इंडिया भी से क्या नहीं खेलेंगे, फालतू हम इंडिया से फालतू बात। बॉयकॉट करेंगे। इस तरह के बयान आ रहे हैं। फिर कोई बयान ये भी चल रहे हैं कि भाई न्यूट्रल वेन्यू पे करा लें, जैसे एशिया कप कराया था वगैरह। नहीं 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 तो भाई, फजूल है। मेरा पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड से सिर्फ सिंपल सी रिक्वेस्ट है, श्रीलंका बेचारी बाहर बैठी हुई है, श्रीलंका को बोले आए एज अ एड हम्म, टीम पार्टिसिपेट करें, खत्म हो गया इंडिया को बात। बोले थैंक यू बाय बाय, ठीक है जाए भाई, अपना नहीं काम करें। खेलना मत खेले। अब अपने अपना टट्टे बड़े आईपीएल, रखें, अब आप एग्जैक्टली आईपीएल कराते रहे अब अपना, ठीक है। अपने टट्टे बड़े रखें, अपना एक सक्सेसफुल टूर्नामेंट पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज करें, और अच्छा, अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह, इंडिया भाई अब को। इसको, आप इसको सिंपल इस तरह देखें कि भाई एनबीए होता है, आप इसको इस तरह देखें, चैंपियंस लीग वगैरह होता है, वो सब टूर्नामेंट अपनी जगह एक अलग वैल्यू रखते हैं, जिस तरह आईपीएल अपनी अलग वैल्यू रखता होगा। लेकिन जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की बात आती है, तो जहां टूर्नामेंट होना है वहां होना है। कतर में हुआ ना फुटबॉल वर्ल्ड कप, ऐसे सब सब कब गुस्सा आया, सबने बोला थी गर्मी में कैसे खेलेंगे, सब चीजें हुई, लेकिन खेल के गए ना, सब हो गया ना। इंडिया इंडिया तो वो पॉलिटिकल रीजन की वजह से नहीं खेलता ना यार हमारा। भाई, बात सारी यही है कि मतलब दिस इज रॉन्ग ना, मतलब अब यार, यू आर यार टेलिंग यू आर अबव द गेम। मैं वही कह रहा हूँ शुजा, कि इंडिया को आज कि मैच के बाद इंडिया की फट गई है, पाकिस्तान कैसे खेलेगा, हम्म, पाकिस्तान हमें मारना दे आके, इसलिए वो आ नहीं रहे। यस, और हम दिस इज वन चैलेंज ऑफ द कर रहे हैं आसान कि यार आसान आओ खेल तरीका है के ना, आसान तरीका है इज्जत बचाने का। एग्जैक्टली आओ खेल के देख लो। और इंडिया को हटा के हम ये टूर्नामेंट करा देते हैं, श्रीलंका को बुला के फॉर एग्जांपल, हम्म, तो या वेस्ट इंडीज को बुला के फॉर एग्जांपल, तो सक्सेसफुल क्रिकेट टूर्नामेंट की करा जीत, के इंडिया को क्रिकेट पता चल की जाएगा कि भाई क्रिकेट की जीत हो रही है। इफ वी जीत। वांट टू प्रूव दैट वी आर रियली द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, तो फिर वो अगली दफा बोलेंगे कि ठीक है हम आके खेलते हैं। यार बिल्कुल वागा सही। 15 मिनट की ड्राइव पे तो रहो लाहौर से, 15 बस से आओ, बस तो से चले किसी आओ। किसी किसी वक्त भी गरज जाके तो आ जाना, वेस्ट इंडीज बोलेंगे ओके टाटा बाय बाय। लेकिन नहीं, ऑनेस्टली आई थिंक मैं इस पे सिंपल एक ही मैसेज दूंगा पीसी बोर्ड चेयरमैन वगैरह को, भाई देखें, इंडिया नहीं आता है वो इंडिया का लॉस है, लेकिन कल को अगर वर्ल्ड कप या कुछ भी होता है इंडिया में, हम जाएंगे, हम क्यों ना हम जाए भाई। हाँ हम अपना हम खेलेंगे। क्रिकेट को हमेशा ऊपर हमें ये रखेंगे अपनी ऐना से। एग्जैक्टली हमें ये शो करना है कि हम वी आर बिग, हम बड़े हैं, बिग, छोटे लोग नहीं है। आज एग्जैक्टली। आज आज मुझे ये खुशी हुई थी जब मैच खत्म हुआ ना, तो हम कोई वो अफगानियों की तरह या बंगालियों की तरह भागे नहीं ग्राउंड में, जीत गए। लड़कों ने पागल हो। कोई हरकत नहीं की, लड़के नॉर्मल अपने डगआउट में खड़ा रहे, अस्सलाम वालेकुम, हम्म, थैंक यू, गले शल लगाया, बस काफी है। तो दैट वाज अ गुड हम्म, शो ऑफ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। yes, और it was 22 years, long years, since it हाँ happened in Australia. It was really needed. I think it will give a lot of further motivation to conquer एग्जैक्टली, much more territories, inshallah. अल्लाह करे अब आने वाली T20 सीरीज भी हम जीतें, Inshallah. और ऐसा ना हो कि मुझे फिर अब बूढ़ा होने का कि जवानी बिल्कुल ही खत्म हो चुकी नहीं नहीं यार, है। अगेन मूसा देखो, ये इम्पोर्टेंट ये नहीं है, देखो बात वही है, अगर हम ग्राउंड में इसी तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं जिस तरह की क्रिकेट हमने पहले वनडे में भी खेली थी, ये ठीक है, वी वर ऑलमोस्ट देयर, लेकिन इट आल्सो गिव्स यू होप कि यार अगर हम सही डायरेक्शन में मेहनत करें ना, वी यार गॉट। लेकिन वो बात तो ठीक है, वो 100% इसमें कोई शक ही नहीं है, अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, मेहनत पर करेंगे, ऑब्वियसली लड़ेंगे, उसी में अगर उसके बाद जीत मिल तो जाए तो सोने पे सुहागा है ना यार, मतलब। वो, लेकिन मैं वही तो कह रहा हूँ ना, फिर देन अगेन वी नो इट्स पाकिस्तान, इट्स यार पाकिस्तान क्रिकेट, जिस दिन सुबह उठ के जो मूड होगा उस दिन वही करेंगे, हाँ, खत्म। तो प्लीज अगर आप मुते हैं तो प्लीज देख के मुते। यस, पाकिस्तानी टीम इज पाकिस्तानी नॉट। को जीतना छोड़ दें, हार गए तो बस उसको हजम करके आगे बढ़े। चलो, आई थिंक चलो दैट्स भाई, अबाउट। यस, इसको इसी के साथ यहाँ पे खत्म करते हैं, अगले हफ्ते नई एपिसोड के साथ फिर मिलेंगे। और मैंने वैसे ये बाबर रिजवान की तस्वीर इसलिए लगाई कि दे लिटरली डिजर्व इट, इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, इतनी गालियां, इतनी सब कुछ बर्दाश्त की हैं, एंड दे रियली डिजर्व इट। आई नो शाइनिंग पीपल कुछ और थे सीरीज के, लेकिन दे रियली डिजर्व इट टू। इन्होंने यस, स्टिक किया है यार, ये सब चीजें फेस करना आसान नहीं है, और उसके बिल्कुल बाद ग्राउंड में आके परफॉर्म करना आसान कभी भी नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम वी लव यू। हम्म। अगले अगली एपिसोड में मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। लाफिंग।